हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तारीफ चली होगी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जैक्ट 40 क्वेश्चन जो आए थे कल के एग्जाम में, जो मैंने भी दिया था। तो उसमें हम जितने भी क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे। अभी 40 क्वेश्चन है, सारे मैंने खुद से फ्रेम करे। जितने मुझे याद थे वो मैंने एकदम एग्जैक्ट जैसे आए थे वैसे फ्रेम करे। जो बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े आए थे वो तो याद होंगे नहीं, तो उसका मैंने टॉपिक लिखा हुआ है, उसका आंसर और किस टाइप का क्वेश्चन बना था वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो मेरा भी था ये एग्ज़ाम। और चीज़ें भी जैसे थे, मैं इसको थोड़ा सा बताऊँ अगर, तो जो पेपर था उसमें बहुत काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो न्यूज़पेपर से आई थी डायरेक्ट। मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको पर्टिकुलरली कोई साइट फॉलो करनी पड़े। बहुत सारी न्यूज़, जैसे अगर हम देखें तो बिजनेस लाइन, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था कि कौन कौन से न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे गए थे। बिजनेस लाइन से पूछा गया था जो द हिंदू का है, और द हिंदू से तो पूछा ही था। द हिंदू से फिर भी उतना नहीं था। फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक पेपर आता है जो मैं पढ़ता हूँ, उसमें से पूछा गया था, फाइनेंशियल एक्सप्रेस से पूछा हुआ था। देन इकोनॉमिक टाइम से था, इकोनॉमिक्स टाइम से था। इंडियन एक्सप्रेस से थे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है। तो ये एक दो तीन, ये तो मैं पढ़ता हूँ, बाकी दो नहीं पढ़ता था। तो उसमें से मैंने बहुत सारे कटआउट्स देखे जो एग्जैक्ट न्यूज़ के थे, तो वो पूछे गए थे, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि अच्छा इसलिए क्योंकि आप उससे न्यूज़पेपर अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में कहा था कि अगर आप ठीक से न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो पर्टिकुलरली, तो आपको न्यूज़ एटलीस्ट पता होंगी, भले आप डिटेल में आंसर ना दे पाओ, आपको न्यूज़ पता होगी वो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाँ, मेरे अटैम्प्ट 22 थे। मैंने कल वीडियो डाला था एक, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, जिसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है कल के एग्जाम का, वो आप देख लेना। अभी हम रीजनिंग का भी करेंगे, क्वांट का भी करेंगे, ऐसे सेक्शन वाइज। इंग्लिश का तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, लेकिन बाकी दोनों का ज़रूर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जैक्ट यही था। ठीक है। तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, बाकी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे एकदम, उसको मतलब जानबूझ के लंबा लंबा खींच खींच के कर रखा था। चाहे वो क्वांट वाला भी ऐसा था, जानबूझ के छोटे से क्वेश्चन को लंबा कर रखा था। तो ये पूरा था, इसमें प्रलय मिसाइल के लिए बता रखा था कि ये मिसाइल ऐसे ऐसे मिसाइल है। फिर लास्ट में पूछा था कि जो उसकी मिनिमम रेंज है वो कितनी है। तो मिनिमम रेंज आपकी कितनी बनती है, ये थी 150 से 500 किलोमीटर। ठीक है, प्रलय मिसाइल के बारे में पूछा था ये। सेकंड पेटीएम का था, ये बहुत सिंपल था। इसमें मुझे लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत एंड टाइम पे याद आया था कि फंड ट्रांसफर के लिए पेटीएम महीने, अभी मैंने इसमें ऐसे किया था कि जो ऑप्शन थे ये ऑब्वियसली ये वाले ऑप्शन नहीं थे, तो उसमें जो ऑप्शन थे उसमें मैंने ऐसा देखा था कि जो बाकी तीन थे उसके बारे में मैंने, मतलब एक होता है ना याद रहता है कि हाँ, क्या मैंने वो पढ़ा ही नहीं पढ़ा। तो बाकी तीन मैंने न्यूज़ में नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ मनीग्राम ही थोड़ा थोड़ा मुझको याद आ रहा था, तो मैंने उस पर टिक किया और वही आंसर था। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा था कि 1919 में स्टैब्लिश हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वो इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट बैंक में क्या नंबर है उसका। तो ये मुझे ऑब्वियसली पता नहीं था, तो मैंने नॉर्मली लिखा सबसे ऊपर एसबीआई आएगा, ऑब्वियस सी बात है। देन आई गेस पीएनबी होगा, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, फिर केनरा बैंक होगा। केनरा, यस हाँ, फिर केनरा बैंक होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम आईपीएस पीओ और आईबीएस क्लर्क का प्रेफरेंस भर रहे थे, तो मैंने पूरा इनका ब्रांच ब्रांच देखा था, इनकी नेटवर्थ देखी थी, वैल्यूएशन देखा था। ठीक है, तो उसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था कि यही टॉप पे थे मेरे लिस्ट में। तो इसके हिसाब से मैंने फिफ्थ ही लगाया था कि हाँ, फिफ्थ रैंक पे आएगा और फिफ्थ रैंक ही है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट, ये एक क्वेश्चन था, जैसे पीएम पीएम किसान संपदा योजना है, तो इसके लेके ना ऐसे दे रखा था। ए कुछ दे रखा है डिटेल, बी फिर कुछ डिटेल है, फिर सी कुछ एलिजिबिलिटी थी कि 1 अप्रैल को था, इसमें इतना इतना मिलता है, ये होता है। तो हमको बस बताना था कि इनमें से कौन सा वाला इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला हो रहा था, दूसरा वाला नहीं हो रहा था, तीसरा वाला हो रहा था, ऐसे करके आपको फिर ऑप्शन दे रखे थे कि ओनली ए, ओनली बी, बी एन सी, ऐसे करके दे रखा था। नेक्स्ट, मैंने कहा भी था गवर्नमेंट स्कीम पढ़ के जाना, गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमॉन्ग द 5 स्टेट हेल्थ स्टेट इंडेक्स। तो ये मुझे याद था क्योंकि जब मैं फेस क्लाउड के लिए वीडियो बना रहा था उनके ट्रायल के लिए, तो उसमें मेरे को जिस दिन का वीडियो था उस दिन ये वाला करंट अफेयर आया हुआ था। तो उसमें मुझे पता था कि कौन सा है कौन सा नहीं है। बिहार तो लीस्ट, बिहार सबसे बेकार गया था। ठीक है। तो इसमें केरला था, तमिलनाडु टॉप 5 में है, तेलंगाना टॉप 5 में, कर्नाटका टॉप 5 में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ये अटल वाला था कि अटल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो है तो आईआईटीज की, तो उसमें टॉप 5 में कौन सा नहीं है। तो इसमें मद्रास है, बॉम्बे भी है, दिल्ली भी है, कानपुर भी है, खाली आईआईटी खड़गपुर नहीं है। इसका मुझे याद नहीं था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा ठीक से याद किया। तो जितनी भी न्यूज़ में रहता है तो आईआईटी खड़गपुर सबसे कम न्यूज़ में रहता है, सबसे कम जो होते हैं इनोवेशंस होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सबसे कम खड़गपुर के ही होते हैं। तो सबसे कम मतलब, तो मैंने उसको थोड़ा अंदाज़ा लगाया कि यही होगा जो टॉप 5 में नहीं आया होगा। ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर मैं तो नहीं दे पाया। ठीक है,
एकड़ लैंड है, लोकेट है कहाँ पे करता है कि बीबी का जो मकबरा है, जो एक तरह का जो ताजमहल है उसका उसकी कॉपी है, तो वो कहाँ पे है, तो ये औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट ये दा विंची कोड, ये बहुत पुराना बुक है और इसमें मैंने गलती करी है। अब दा आपको पता होगा डैन ब्राउन के बारे में, बहुत ही फेमस राइटर है, बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे लगा था ये तो पक्का नहीं होगा इसका आंसर, तो मैंने इसको टिक ही नहीं किया। और बाकी जो भी थे ना ऑप्शन मुझे बड़े फैमिलियर लग रहे थे। ठीक है, तो बाद में पता चला कि वो डैन ब्राउन ही इसका आंसर था। ठीक है, दा विंची कोड, ये वैसे ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था दा विंची कोड, ये ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट ये भी मैंने आपको बताया था कि लोन अब थोड़ा अजीब सा आने लग गया, तो एडीबी ने, इन्होंने डायरेक्ट खुद ही बता दिया था कि एडीबी ने 250 मिलियन का लोन दिया है इंडिया को, अब वो किस चीज़ के लिए दिया है हमको डायरेक्ट बताओ। ठीक है, तो वो हमको दिया था कॉरिडोर का जो प्रोग्राम है, डायरेक्ट जो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है डेवलपमेंट प्रोग्राम, NICDP, तो उसके लिए ये दिया था। ये जल शक्ति वाला वैसे डी था, डी में जल शक्ति मिशन था और बाकी चीज़ें भी थी। ठीक है, अभी एजुकेशन का आता, तो एजुकेशन का भी दे रखा है, अफोर्डेबल वैक्सीन के लिए भी 1.5 बिलियन है, तो वो तो नॉर्मल था। और ये अफोर्डेबल वैक्सीन वाला था नहीं वैसे वहाँ पे, अगर होता तो मैं तो वही टिक कर देता, लेकिन था नहीं। ठीक है, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, नहीं हुआ ये मेरे से। हाउ मेनी लोकसभा, कितने लोकसभा सेशन होते हैं एक साल में, तो ये होते 3। अभी वैसे विंटर वाला भी हुआ था, तो तब भी मेरे को नहीं पता था ये। ठीक है, ये वाला भी बड़ा अच्छा था न्यूज़ कि H1B जो वीज़ा है, ठीक है, जिसमें जो भी एम्प्लॉयर होता है टेम्परेली किसी फॉरेन, जो भी फॉरेन वगैरह उसको एम्प्लॉय कर सकता है, तो वो किस कंट्री का वीज़ा होता है, तो वो होता है हमारा यूएस का। और मुझे लगी मेरे को यूएस और कनाडा कनाडा दे रखा था ना, इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन होता, क्योंकि कनाडा में ही ज़्यादा वर्कर्स जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन वो उसका यूएस था आंसर। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा था कि 76,000 करोड़ के कॉस्ट में जो PLI स्कीम है, उसमें थोड़ा कुछ चेंजेस हुए, मतलब कुछ हुआ था जिसमें पूरा मतलब मेंशन, एक प्रॉपर न्यूज़ मेंशन कर रखी थी, और लास्ट में पूछा था कि PLI स्कीम जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये सेमीकंडक्टर था। ठीक है, ये वाला भी अच्छा है कि ये स्टॉक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, डैश इंटीमेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस इट प्लान्स टू 6% स्टेक इन म्यूचुअल फंड जॉइंट वेंचर विथ अमुंदी एसेट मैनेजमेंट ऑफ फ्रांस। तो इसमें कौन सा बैंक था, इसमें सिंडिकेट, इसमें SBI था। ठीक है, इसमें मुझे सिंडिकेट का बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन वो नहीं था आंसर, इसका SBI आंसर था। ठीक है, अब ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ट्रिकी तो नहीं, ये बड़ा अजीब ही क्वेश्चन था, मतलब कौन ही पढ़ेगा इसको। ठीक है, तो इंडिया जो, ये भी प्रॉपर न्यूज़ में दे रखा था, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इंडिया फेल बैक टू सेकंड प्लेस इन शुगर प्रोडक्शन ड्यूरिंग 19-20। ठीक है, अब शुगर मार्केट जो है कौन सा वाला ईयर का फॉर्मेट यूज़ करता है, इसका शायद मैंने गलत टिक कर दिया, शायद जुलाई जून मैंने इसका टिक किया है, लेकिन इसका सही आंसर है अक्टूबर सितंबर वाला फॉर्मेट यूज़ करता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखो या नहीं है, एक क्वेश्चन मिसिंग है, चलो कोई नहीं। ठीक है, प्रेसिडेंट, अब ये डायरेक्ट ये ऐसी क्वेश्चन था, एकदम एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन था, आपको उल्टा दिखेगा बहुत जगह पे, फिक्की से फिर उल्टा ये, लेकिन यही था यूनिवर का, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये लिखा हुआ था क्वेश्चन में प्रॉपर कि जो प्रेसिडेंट रह चुके या है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, मिस्टर संजय मेहता। ठीक है, नाम शायद नहीं दे रखा था, लेकिन ये डायरेक्ट पूछा हुआ था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो भी प्रेसिडेंट थे वो किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के एज चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो है फिक्की। ठीक है, अब ये भी नॉर्मल सा है कि इसमें 2 फिलर्स टाइप का था। ठीक है, कि जिसने अक्वायर किया है NLT म्यूचुअल फंड बिजनेस कितने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है HSBC। ठीक है, और कितने में, $4 to 5 मिलियन में। ठीक है, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन था, 2014 में कमेटी बनाई गई थी चेयरमैन की, ठीक किस लिए, रिव्यू करने के लिए, जो भी गवर्नेंस होता है बोर्ड्स ऑफ बैंक की, उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो उसके प्रेसिडेंट का, उसका चेयरमैन का जो हेड थे, वो उनका नाम क्या था, तो ये था PJ पटनायक। ये तो अजीब ही था, ये तो स्किप वाला क्वेश्चन था मेरे लिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये था, यहाँ पे पता नहीं अमाउंट था या फिर डायरेक्ट पूछा था, अगर अमाउंट की बात है तो अमाउंट मे बी, अमाउंट इसके रेंज में था, कितना था, 50 से 60 हज़ार के रेंज में था, 1000 करोड़ के रेंज में था, वो छोड़ो जो भी बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक फिलर टाइप का था कि किसने इन्वेस्ट किया इतना अमाउंट। ठीक है, तो ये देखो, ये अमाउंट है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ अमाउंट ऑफ, ये एडिट होने वाला था। ठीक है, किसके लिए, देखो, डैश अनाउंस इट प्लान्स टू सेट अप आ सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बनाने वाला है, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ, ये भी था दे रखा, इन्वेस्टमेंट वहाँ दे रखा था क्वेश्चन में, डायरेक्ट हमको ऑप्शन से बताना था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, तो ये था वेदांता। ठीक है, अब ये भी देखो इनडायरेक्ट है, ये फालतू में इतना लंबा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन डायरेक्ट इन्होंने पूछा हुआ है कि CCPS की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, SBI एक्वायर माइनॉरिटी स्टेक किसमें, JSW सीमेंट में, ये तो न्यूज़ अभी का दिसंबर का न्यूज़ है ये।
ठीक है, तो CCPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये अगर आप ऑप्शन से भी करते पढ़ पढ़ के तो समझ जाते। मुझे इसमें सिर्फ एक ही चीज़ याद थी कि कन्वर्टेबल होता है इसका मतलब, और प्रेफरेंस शेयर होता है। ऑब्वियसली तो प्राइस शेयर तो कुछ होता नहीं, कॉमर्स का स्टूडेंट होता तो पता ही है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होता है, तो बस यही एक ही ऑप्शन था, वो टिक हो गया था बहुत आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये था कि इसको लेके कि ऐसे कौन से साल में जो हमारा यूनिट बजट आता है वो फर्स्ट फैब में अनाउंस्ड हो गया था। ठीक है, तो ये था 2017 में। अब अच्छा है इसमें 2020 ने लिखा था, वरना मैं वही टिक कर देता कि कोविड की वजह से पहले आ गया था, या फिर 2021 होता तो मैं 21 का भी टिक कर देता, तो वो ऑप्शन में ही नहीं था। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये ऐसे नहीं था, मतलब इसमें पूछा तो ये था कि कौन सी रेटिंग एजेंसी जो है वो इंडिया की पहली रेटिंग एजेंसी है, लेकिन इसमें बड़ा डिटेल में लिखा हुआ जैसे क्रिसिल है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी था कि किसी का नाम दे रखा था कि फॉर्मली नोन एज दिस, ऑल्सो नोन एज दिस, स्टैब्लिश इन दिस ईयर। ठीक है, तो ये पूरा ऐसे डिटेल में दे रखा था, तो इसका आंसर है क्रिसिल। क्रिसिल है, अभी क्रिसिल का भी फुल फॉर्म में लिखा हुआ था नाम, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में नहीं था। ठीक है, ये है जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च जो हुआ था एरियन 5 रॉकेट से, तो उसका जो डिस्टेंस है अर्थ से कितना है? तो ये 15,000 यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर है वैसे तो, जिसको हम ऐसे ही लिखते हैं 15 लाख किलोमीटर। ठीक है, डैश अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इन स्पेस। अब इन स्पेस का भी पूरा डिटेल में लिखा हुआ था, यहाँ पे पूरा प्रॉपर न्यूज़ था लंबा सा। तो उसमें पूछा था कि किसको अपॉइंट किया है। तो इसमें मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था कि मेरे को, क्योंकि अभी जो एस सोमनाथ है, एस सोमनाथ ऐसी समथिंग कुछ नाम है जिनका, तो उनसे रिलेटेड नाम था इसरो के लिए। ठीक है, तो मुझे इन्हीं में डाउट हो रहा था कि क्या पता KC1 को हटा दिया गया, तो क्या पता उनको कर दिया हो, लेकिन एक्चुअल आंसर था पवन गोयनका। ठीक है, मीटिंग ऑफ फर्स्ट टू नंबर, मीटिंग नहीं, मीनिंग। अभी जो भारत सीरीज लॉन्च हुई है, तो उसमें जो फर्स्ट टू नंबर थे उसका क्या मतलब था? अभी ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ये बोनस पॉइंट था, क्योंकि इसमें जो एग्जामिनर है उसने डायरेक्ट से तीन ऑप्शन ऐसे दे रखे थे जो हो ही नहीं सकते थे। ठीक है, जैसे रैंडम अल्फ़ाबेट। ये पढ़ के पता चला था कि ये तो आंसर नहीं होगा। ये थोड़ा लग रहा था कि ये हो सकता है कि फर्स्ट रजिस्टर होता है। सीरीज ऑफ BH हमको पता ही नहीं होगा, न्यूज़ में बता रखा कि नहीं हो सकता ये तो। ठीक है, क्योंकि सीरीज तो एक ही चल रही है ना। ठीक है, सिलेक्टेड बाय ओनर, ये भी थोड़ा डाउट में लग रहा था कि नहीं ऐसा ओनर थोड़ी सेलेक्ट करेगा। तो ये ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर ईयर ऑन ओनर, इन दोनों में से एक लग रहा था। फिर थोड़ा आप याद करोगे ठीक से तो जो कार का नेम प्लेट होता है, तो नंबर प्लेट होता है, उसमें ईयर लिखा, ईयर जो मैन्युफैक्चर जो पूरा वो नंबर होता है उसमें एक डिजिट ईयर का भी होता है। ठीक है, अगर आपको ठीक से पता हो तो मैंने उसके बेसिस पे थोड़ा रिस्क लेके यही वाला टिक किया था, और जो कि सही है। ठीक है, ये वाला शायद मैंने गलत किया, मैंने शायद इसमें ICICI टिक किया है। ठीक है, जो सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक है, ठीक है, कौन सा वाला बैंक बना है जिसने 2 लाख POS मशीन क्या किया, एक्वायर किया? तो ये एक्सिस बैंक है। ठीक है, नमस्ते यूके, ये पूरा डिटेल में एक लाइन दे रखी थी, और बाद में एक डैश था, वहाँ पे एक ब्लैंक था जो आपको फिल करना था कि कौन से बैंक रिलेटेड है इससे इंडिया में, तो वो है SBI। ठीक है, अब इंडिया का जो करंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, तो अभी बताया कि इंक्रीज होके इतनी हो जाएगी 2031 तक। तो इसने पूछा था कि रिसेंटली कितना इंक्रीज हुआ है, लास्ट टाइम जो इंक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ है? तो 6790 मेगावाट उसमें इंक्रीज हुआ है अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। RBI की रिपोर्ट थी, ठीक है, ट्रेंड्स को लेके और प्रोग्रेस को लेके। ठीक है, तो किस जो RBI सेक्शन है, RBI का जो एक्ट है 1934, तो उसके किस सेक्शन में आता है ये? तो सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 में आता है ये मैंने स्किप किया था, तो मुझे इसका क्वेश्चन नहीं पता कि पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आया क्या था। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था उजाला स्कीम को लेके कि 10 मिलियन LED तो वो देने वाले, डायरेक्ट उन्होंने बता दिया कि 31 मार्च 2022 तक 10 मिलियन LED बल्ब देने वाले। तो उन्होंने से पूछा था कि कितने हाउस होल्ड को वो देने वाले, तो 2 मिलियन है। ठीक है, इसका लेकिन आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी साइट में उसको 10 लाख भी बोला हुआ है, तो लेकिन जितना मुझे पता है 20 लाख ही है। आगे लिख लेते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या किया है, हैंड जॉइंट किया, नहीं पार्टनरशिप किया, किसके साथ? ब्रांड होते हैं जो एग्रीगेटर्स होते हैं, जैसे बिग बास्केट हो गया, GoIbibo हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, मेक माई ट्रिप भी था इसमें। ठीक है, किस चीज़ के लिए? टोकनाइजेशन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सपोर्टेड बाय NPCI। तो ऑब्वियसली बात है, पूरा नहीं जिन्होंने कार्ड दिया था, तो जिसको पूरी नहीं याद होगी वो डायरेक्ट टिक कर देगा कि NPCI नहीं लॉन्च किया है। ठीक है, तानसेन समारोह बहुत सिंपल, मध्य प्रदेश में है, ये तो सबको याद ही होगा। मध्य प्रदेश के भी कहाँ पे? ग्वालियर में, प्रॉपर बता दिया। ठीक है, अब ये भी अच्छा था, जो लोन्स मिलते हैं हमारे स्टैंड अप इंडिया स्कीम में। ठीक है, जो 18 मंथ का मोरेटोरियम होता है, 18 मंथ का। ठीक है, तो कितने साल में रिपेबल होता है? तो इसमें मुझे डाउट था 10 साल या फिर 7 साल, 8 नहीं होगा, 9 5 नहीं होगा, तो पता ही था।
और थोड़ा माइंड में था कि लोन कितने साल में पे करेंगे, तो थोड़ा डाउट था वो। तो 7 साल के लिए वो किया जाता है, मतलब 7 साल में रीपेबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था सेबी का जो आईपीओ है उसका रूल रिवाइज हुए थे, जो हमारा एनआईआईएस होता है ना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसको लेके। तो उसमें एक रेंज दे रखा था कि कितने अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें 2 लाख था कि जो 2 लाख से 10 लाख के बीच के इन्वेस्टर होते हैं, ये उनके लिए रिवाइज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट था आईपीओ, ये एलआईसी का था। आईपीओ की जो लिमिट है एक्सटेंशन की वो कितना था, तो 1 अप्रैल 2022 था। आगे देखते हैं, फर्स्ट बैंक जिसने टाइप किया है एनपीसीआई के साथ एग्रीमेंट को लेके, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को लेके, कौन सा है, यूपीआई के थ्रू। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, एचडीएफसी ने भी कर रखा है, एक्सिस बैंक ने भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट बैंक है जो रेमिटेंस ट्रांसफर करा यूपीआई के थ्रू, तो वो इंडसइंड बैंक था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अप्रूव किया है $500 मिलियन का डेप्थ फाइनेंसिंग। अभी यह 500 मिलियन नहीं लिखा था, यहाँ पे 75,000 लिखा हुआ था। ठीक है, फॉर फर्स्ट सोलर इनकॉर्पोरेशन टू सपोर्ट द कंपनीज। ये जो भी है, मतलब पूरा न्यूज़ दे रखा था सोलर। अभी इसमें पता क्या था, इसमें पूछा था कि जो यूनिट है, जो कंपनी है वो अपना यूनिट कौन सी सिटी में अपना यूनिट का सेंटर बनाने वाली है। तो ये था तमिलनाडु। ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये कट गया है। ठीक है, तो तमिलनाडु में सेंटर उसका बनने वाला है। आगे है एसबीआई यूनियन बैंक, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो मैं गलत करके आया हूँ। ठीक है, तो एसबीआई यूनियन बैंक टू गो हेड विद एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन का मेथड होता है। ठीक है, जो के जो महानदी पावर लिमिटेड है, तो उसके लोन्स अकाउंट्स के लिए एसबीआई यूनियन बैंक ने एक जो ऑक्शन का मेथड होता है वो अडेप्ट किया है। तो कौन सा वाला है वही पूछा था। ठीक है, तो ये था स्विस चैलेंज ऑक्शन मेथड। ठीक है, अगला डैश चेयरमैन ऑफ, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था कि डैश मतलब कोई एक पर्सन का नाम जो कि चेयरमैन है डिलेमिनेशन कमीशन। ठीक है, उन्होंने प्रपोज किया ड्राफ्ट पेपर। ठीक है, कितने एडिशनल असेंबली सीट के लिए जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो रंजन देसाई, अगर आपको याद था तो उससे हो जाएगा काम कि रंजन देसाई है, और उन्होंने 9 एडिशनल असेंबली सीट जम्मू कश्मीर के लिए प्रपोज किया है। ठीक है, तो इसका भी ये आंसर है। ठीक है, आरबीआई ने एक्सटेंड किया क्या रेगुलेशन ऑफ जो स्कैम हुआ था पीएमसी बैंक को लेके, जिसके लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया बाद में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और जिसको भारत पे और सेंट्रम ने मिलके लॉन्च किया। ठीक है, तो उसके लिए जो लिमिट एक्सटेंड कर दिया है उसका, जो रेगुलेशन है स्कैम को लेके। ठीक है, तो उसको कब तक किया गया, तो मार्च 2022 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो यह खत्म होता है, एक क्वेश्चन स्किप हो गया है। अगर मिलेगा तो मैं उसको इंस्टा की स्टोरी पे शेयर कर दूंगा, या फिर आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, सब कुछ न्यूज़ है। पहले के बारे में देख लिया, पेटीएम का मनीग्राम के साथ जो हुआ था वो हम देख चुके हैं, स्टेप यूनियन बैंक का देख लिया। ठीक है, योजना का देख लिया। योजना वाला एक और आया था जितना मुझे याद है, हाँ योजना वाला एक और आया था। सही है, योजना वाला एक है जो स्किप हुआ है। अब वो योजना कौन सी है मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन बड़ी बेसिक सी योजना थी, उसमें भी यही बता रखा था कि इनमें से कौन सा वाला है जो इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो वो योजना का क्वेश्चन था जो 40वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिसने एग्जाम दिया एक बार बताना कि क्या ऐसे क्वेश्चन थे कि नहीं, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दिया तो आप डेफिनेटली बता पाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप के फ्रेम हो रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो होगी अपना जो पजल आए थे और डीआई आई थी, और अर्थमेटिक भी ले लेंगे हम। एक दो इंग्लिश क्वेश्चन जो मुझे थोड़े बहुत याद है, मायामी वाला जो बिटकॉइन वाला आया था, क्रिप्टो करेंसी वाला, वो मुझे थोड़ा सा याद है। एक ट्रेन पैसेंजर का आया था कि ट्रेन में जो एयर होस्टेस जैसे होती है वैसी हम ट्रेन होस्टेस निकालने वाले हैं, उस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो वो भी हम करेंगे वीडियो में। होपफुली मैं ट्राई करूँगा कि कल ही कर दूँ, क्योंकि आपका परसों एग्जाम है, मेरा भी है, और आज हो सकता है वेल एंड गुड है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन पूछना, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता आपसे, आप भेज सकते हो, नॉर्मली भी बात कर सकते हो। और आपके लिए है टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे मैं अभी प्रीवियस ईयर पेपर शेयर करने वाला हूँ आपके लिए, सारे के सारे आईपीएस क्लर्क को अभी मैं शेयर कर दूंगा। और बाकी बहुत सारे मैंने वो दे रखे हैं, अगर आप 2022 के लिए तैयारी करें तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है, आप एक बार देखोगे तो आपको तैयारी करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।